पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सरकार आने पर कई तरह की पेंशन दी जाएगी। उत्तराखंड के 4,75,000 गरीब तबके के लोगों को 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, जिससे व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। राज्य के जीएसटी को भी मजबूती मिलेगी और राज्य की ग्रोथ भी मजबूत होगी। पैसा उसके लिए कहाँ से लाएंगे, फंड कहाँ से इकट्ठा होगा, जबकि केंद्र सपोर्ट करता नहीं आप लोग को? आपने बहुत माकूल सवाल उठाया। 2014 में भी हमारे सामने ये सवाल था, जब राज्य की विकास दर नकारात्मक हो गई थी और प्रतिवर्ष औसत आय निरंतर गिरती जा रही थी और राज्य की विकास दर लगभग शून्य की तरफ थी और राजस्व वृद्धि दर भी नकारात्मक थी। तो ऐसे समय में हमने संसाधन जुड़ा करके न केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, बल्कि राज्य को एक स्वस्थ ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के उधर वर्णित किया। हम फिर से संसाधन जुटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, संसाधन जुटाएंगे, एक स्वावलंबी राज्य के रूप में आगे बढ़ेंगे। हमने जिन योजनाओं का जिक्र किया है वो सारी योजनाएं जो है राज्य की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हमने जो 40,000 रुपया देने की बात कही है, उसके पीछे एक अर्थशास्त्र भी है। लोग खरीदेंगे तो हमारे जीएसटी की दर जीएसटी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, न मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे रोजगार सृजित होंगे। तो हमने एक इकोनॉमिक्स भी उसके साथ जोड़ी है और हमने ये देखा है कि जब जब नागरिकों के हाथ में पैसा आया है तो उससे आर्थिक विकास दर बढ़ी है। तो हम आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए अपने गरीब और कमजोर तबके के हाथ में पैसा दे रहे हैं। वहीं राज्य में अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज के आदेश का खंडन करते हुए हरीश रावत ने कहा कि ये भाजपा की झूठ की लाइब्रेरी से निकला हुआ पन्ना है, जिसे भाजपा चुनाव के समय इस्तेमाल कर ध्रुवीकरण करना चाहती है। जबकि कांग्रेस की सरकार के समय संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा जितना हमें घेरने की कोशिश करेगी उतना ही नुकसान झेलेगी, क्योंकि राज्य की जनता अब कांग्रेस के साथ है। लेटर एक वायरल किया जा रहा है। बकवास है। मैं इस तरीके की बकवास पर कमेंट करना भी अपना अपमान समझता हूँ। कहीं से किसी मुसलमान भाई ने कभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात कहीं नहीं, मुँह उठाई नहीं और ये कहीं नहीं की गई। भाजपा ये क्यों नहीं कहती कि कांग्रेस ने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, संस्कृत एकेडमी बनाया? हमने संस्कृत विद्यालयों को गारंटी एज में लाने के लिए मदद दी। हमने संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी। ये बात तो उनको याद नहीं आती है, मगर अपनी झूठ की लाइब्रेरी से ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भाजपा के झूठ की लाइब्रेरी से निकला हुआ पन्ना है।